मॉर्निंग फ्रेंड्स। आयुष होम्योपैथी में मैं डॉक्टर अमर मराठे आपका स्वागत करता हूँ। आज भी हम कुछ केसेस देखेंगे और ये जो रेमेडी मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस रेमेडी के बारे में थोड़ा जानने का हम प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये जो केस है, इन लॉकडाउन के पीरियड में मेरे पास आई थी। तो ये एक छोटी बच्ची का केस है जिसकी करीबन उम्र 8 साल है और इनकी पूरी की पूरी फैमिली मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है। तो इसकी माँ की जब ट्रीटमेंट शुरू थी और ये बच्ची ने भी मेरे से पहले ट्रीटमेंट ले चुकी है, ये बच्ची बुखार के लिए और बाकी की तकलीफ के लिए, तो वो ठीक होती थी। इस बार जब उसकी माँ उसके ट्रीटमेंट के लिए आई तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि सर मुझे मेरी बेटी के बारे में कुछ आपसे बात करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि बात करनी है तो उसको लेके आओ, हम उसको देख लेंगे। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैं उसके सामने ये चीज़ें कहना नहीं चाहती हूँ, तो मैं आपको पहले डिटेल में ये केस यानी ये जो उसके बारे में जो हो रहा है बच्चे के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, क्या ऐसी तकलीफ है उसको। तो उसने बोला कि सर करीबन मैं देख रही हूँ कि एक 6 महीने से ना उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। जैसे कि उसको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, जैसे कि उसका कॉन्फिडेंस ही लो हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा कि कॉन्फिडेंस लो हो गया है, ये आपने कैसे जाना। तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि सर ऐसा है कि पहले कैसा था ना कि वो सब चीज़ें अच्छे से और परफेक्टली कर लेती थी, मगर अभी अभी क्या हो रहा है ना कि हर चीज़ के पहले वो मुझसे बोलती कि माँ मेरे से होगा नहीं, मैं ये कर नहीं सकती हूँ, मेरे से ये अभ्यास नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यही उसका रोना पहले शुरू हो जाता है। हम किसी भी चीज़ के लिए उसको पुश करते हो तो उसका पहले रोना शुरू हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और फिर वो जिद पे अड़ जाती है और वो चीज़ें छोड़ देती है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे थोड़ा विस्तार में बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है उसके लाइफ में ऐसी हुई है, या कहाँ पे आपने ऐसा देखा प्रोमिनेंटली, आपको नज़र में आया कि इसका कॉन्फिडेंस लूज होते जा रहा है। तो उसने माँ ने कहा कि जैसे लॉकडाउन शुरू है तो लॉकडाउन में कैसे बच्चे सब घर पे रहते हैं तो वो मोबाइल और टीवी ये सब देखते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हम अगर डालते हैं तो उनका फोकस बढ़ेगा। तो मैंने मेरे बच्चे को कथक क्लास के लिए मैंने उसको भेजा। हालांकि वो जो कथक क्लास था तो वहाँ पे करीबन उससे 5 से 6 साल बड़े लड़के लड़कियाँ थी जो कथक सीख रही थी। तो मेरे कहने से उसने वो कथक क्लास भी ज्वाइन कर दिया और फिर धीरे धीरे उसने वो सीखा भी। जैसे पहली लेवल होती है उनकी, तो पहली लेवल तो उसने बहुत अच्छे से पार भी कर ली। तो ऐसा लगता था कि वो बहुत उनसे भी मैच कर रही है वो लड़कियों से, यानी वो उसने बहुत खुद को ये कर लिया। मगर जैसे उसकी सेकंड लेवल या थर्ड लेवल जैसे जैसे शुरू हुई ना, तो एकाएक ही उसका जो उसको नहीं करते आ रहा था, वो बहुत प्रयास कर रही थी, उसको नहीं जम रहा था, तो धीरे धीरे वो फिर वो पीछे हट रही थी। तो उसने फिर जाना ही छोड़ दिया कथक क्लास के लिए। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है ऐसा। तो वो बोल रही थी कि मामा मेरे से नहीं होगा नहीं होगा, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझसे जम ही नहीं रहा है। तो जब हम उसको बहुत प्यार से समझाते थे कि अरे तूने तो पहली लेवल क्लियर कर ली है और ये भी तू कर लेगी, तो वो हमारे बोलने से थोड़ा प्रोत्साहन पूर्वक जैसे हम उसको बताते थे तो
तैयार होती थी और कर भी लेती थी, मगर वो जो पहली की जो उसका कॉन्फिडेंस था कि हर एक चीज़ में जो वो एकदम अच्छे से सलीके से करती थी, तो वो अब उससे नहीं हो रहा है। और फिर यही चीज़ें उसके बाकी के जगह पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कहीं पे जैसे एग्ज़ाम का समय है या पढ़ाई करने हैं, एक चैप्टर है, जैसे मानो उस चैप्टर को उसको पढ़ना है, तो वो खुद से वो नहीं बोलती है, जैसे शुरुआत कर देती है फिर वो बोलती है कि मेरे से नहीं होगा। तो यही चीज़ें बहुत हमको अभी दिक्कत दे रही है या उसको दिक्कत दे रही है, और वो बहुत ज़िद्दी हो गई है और उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया है। हमारी बातें तो अभी वो सुनना पसंद नहीं करती है। जो पहले बहुत अच्छी थी या बहुत सब चीज़ें हमें उसका इतना ये होता था, आपने तो देखा है सर, आपके पास तो हम उसको लाते थे, तो वो कितनी यानी सब चीज़ें कितनी अच्छे से करती थी, और अभी वही चीज़ें वो नहीं करती है। जैसे तो उसका अभी पूरा आत्मविश्वास ही कम हो गया है। इसके लिए हमें उसको दिखाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप उसको लेके आओ। जब वो उसको लेके आए तो मैंने उससे पूछा कि कैसा है अनन्या, क्या है, कैसे चालू है तेरी पढ़ाई, क्लास कैसा चालू है। तो वो बहुत जैसे कि सवालों का जवाब भी जितना है उतना ही देती है, और फिर उसने ज़्यादा भी इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं लगा उसको। तो उसने फिर मैंने जितना मुझसे ऑब्ज़र्व होता है उतना उतना ऑब्ज़र्व हमने उसको किया, और फिर जो हिस्ट्री जो उसकी माँ ने दी थी उसके ऊपर थोड़ा गौर करने का सोचा मैंने। तो ये चीज़ें फिर देखकर उसको एक दवाई के बारे में हम सोच रहे थे, तो इस दौरान उसके माँ ने एक और चीज़ हमें बताई कि सर देखो, ये लॉकडाउन में ना उसने, ये कितनी शार्प है, इतनी इंटेलिजेंट भी है ये लड़की, कि पहले उसका जो कॉन्फिडेंस था वो कितना हाई था, उसके लिए उन्होंने मुझे एक वीडियो बताया। तो वो वीडियो में वो लड़की ने एक ऐसा वीडियो बनाया था यानी यूट्यूब पे कि जैसे शाम को, जैसे जंगल में शाम होती है, तो शाम के दौरान कैसा माहौल होगा, किस तरह का पंछी किस तरह से यानी ये करते होंगे, हवा कैसी बहती है। तो उसने उसके मुंह से ही सब चीज़ें आवाज़ निकाल के उसने वो वीडियो तैयार किया था। तो ये उसकी पहली स्टेज थी, और अभी हम उसको यही चीज़ करने के लिए या अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए या बाकी सब चीज़ें करने के लिए जब हम उसको कहते हैं, तो वो अभी हमारी बातें सुनना पसंद नहीं करती है और पहले के पहले ही रोना शुरू कर देती है। तो ये केस थी। और एक केस थी, जब मैंने ये एंगल से उसको दवाई दी और जब वो लड़की काफ़ी ठीक हो गई, यानी उसका कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हो गया और बाकी सब चीज़ें में उसका जो भी उसकी कंप्लेंट थी छोटी छोटी वो भी ठीक हो गई। तो फिर अगेन ऐसी ही सिमिलर केस मेरे पास आई थी, और वो भी करीबन एक 12 साल का लड़का था जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था। और एकाएक क्या हुआ ना कि उसका जो पढ़ाई के ऊपर का जो भी ये था, उसका भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, वो अचानक से उसका लूज हो गया, कम होता गया। तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि सर ये बहुत अच्छा लड़का है, यानी कभी भी यानी इसकी कोई भी कंप्लेंट शिकायत स्कूल से या क्लास से कभी भी आती नहीं है। मगर क्या हुआ ना सर कि मैं देख रही हूँ कि करीबन 1-2 महीने से इसमें काफ़ी गिरावट आ रही है और काफ़ी सिली मिस्टेक कर रहा है ये। जैसे कि बी को डी कहता है, डी को बी कर लेता है। तो इतनी छोटी 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 मामूली मिस्टेक्स अभी वो करने लगा है।
तो ये सब देख के हमें ऐसा लग रहा है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अभी कम होते जा रहा है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि और आप इसके बारे में थोड़ा खुल के बताओ मुझे कि इसकी वजह से परेशानी क्या आ रही है या क्या दिक्कत दे रही है। सर यही तो परेशानी है कि जब उससे वो चीज़ें नहीं होती है तो वो करने को लिए मानता ही नहीं है। हमारी बात रखने के लिए वो थोड़ा बहुत करेगा, मगर नहीं होता है तो फिर वो चीज़ें वो छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें उसके साथ में हुई थी। तो उसने एक इंसिडेंस मुझे बताया स्ट्राइकिंग, जो कि बहुत पिकुलर था। कि एक दिन क्या हुआ ना सर, कि उसकी एग्ज़ाम थी सैटरडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन उसने बहुत तैयारी कर ली, यानी सब चीज़ें उसको आती थी। और जैसे ही एग्ज़ाम का पीरियड आया तो फिर वो इतना डर गया कि उसने फिर रोना ही शुरू कर दिया कि मेरे से होगा नहीं, मैं लिख नहीं पाऊँगा, लिख नहीं सकता हूँ। तो फिर हमने बहुत फोर्स करके उसको क्लास में भेज दिया कि चलो इसका तो मुझे पता है कि इसने कर लिया है और मैंने रिवीजन भी ले ली थी इसकी, तो मुझे पता है कि वो जब बैठेगा वहाँ पे तो वो कर सकेगा। मगर क्या हुआ ना, वो पूरा 1 घंटा रोते रहा। और फिर वो जो क्लास टीचर थी उसकी, तो उसने भी हमें बताया कि मैम इसका रोना देख के मुझे रोना आ रहा था। तो मैंने बोला कि अरे बेटा तू इतना क्यों रो रहा है, चलो ये तो क्लास की एग्ज़ाम है, ऐसा कर लेते हैं कि तू ये वर्कशीट घर पे लेके जा, वापस से तैयारी करो, और संडे के दिन हम यानी दूसरे दिन हम वापस से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे। तो ये चीज़ें सर ऐसी हो रही है और हमें ऐसा लगता है कि आगे चल के फिर इसका कैसा होगा। तो फिर मैंने बोला कि इसको पढ़ाई नहीं करनी है, या आपने क्या देखा है, ये किस से डरता है क्या, या क्लास टीचर डांटेगी या क्लास टीचर ये करेगी, बोलेगी, इसको ऐसा कुछ हुआ है इसके साथ में जो आपको लगता है कि इसका कॉन्फिडेंस गिर गया है। तो उसने कहा कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, क्लास टीचर तो डांटते ही हैं बच्चों को, और इसकी जो टीचर है तो वो मेरी पहचान वाली है, और बचपन से वो इसको जानती है, और ये कितना होशियार है ये भी जानती है। तो उतना तो नहीं है, मगर क्या पता ना इसको किस बात को इतना डर है या किस बात को ये ऐसा हो रहा है, ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कॉन्फिडेंस ऐसा क्यों लूज होते जा रहा है। और फिर क्या होता है ना कि इसकी वजह से ना उसके फिर जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो उसको बुखार आ जाता है, या फिर कुछ और चीज़ें उसके साथ में हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी बनती जा रही है सर। तो ये चीज़ थी। तो मैंने बोला कि और आप इसके बारे में, इसका पढ़ाई के बारे में और कुछ बताना चाहते हो कि कैसी पढ़ाई करता है क्या है। तो उसने बोला सर मैंने देखा है कि ये इतना होशियार है और इतना अच्छे से कैच कर लेता है सभी चीज़ें, बहुत परफेक्टली सब चीज़ें करता है। मैंने जब उसको फ्राइडे के दिन उसकी रिवीजन ली थी ना सर, तो मुझे पता था यानी 100 में से 90% का उसको तो आता ही था सर। उसने मुझे बोल के भी दिखाया था, खाली 10% तो ये होता था। तो मैंने बोला कि छोड़ो जान दो, 10% का कुछ इतना मसला नहीं है, 90% तो इसको आता है। मगर जब वो एग्ज़ाम देने गया तो उसने तो ऐसा है कि उसने तो 90% का भी नहीं लिखा। तो अभी हमें इसकी आगे चल के वो कैसा कोप अप करेगा इसके बारे में हम आए हैं। तो बच्चे से बात करने के बाद में भी बच्चे ने बहुत ज़्यादा, जितना मैंने पूछा उतना ही सवाल जवाब हमसे हुआ। ना तो उस इसको लेके उसके मन में कोई इरिटेबिलिटी या कोई एंगर, जिससे हम देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर हमने यही जो दवाई थी वो प्रिस्क्राइब करी, और उसमें भी उसको काफ़ी आराम गिरा। तो हम ये दवाई के बारे में सोचेंगे। या मैंने जब इस्तेमाल की ना तब मुझे पता नहीं था कि ऐसी कॉन्फिडेंस में भी वो दवाई जिसमें नहीं रहती है तो उसमें वो काम करती है। तो दोस्तों ये जो दवाई है, इस दवाई का नाम है कार्सिनोसिन।
तो चलो हम कार्सिनोसिन के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कार्सिनोसिन ऐसे वक्त में कैसे काम किया, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कार्सिनोसिन ने काम किया है पेशेंट में। तो मैंने सीधा जो भी था, जो मैंने वह टाइम पे जो रूब्रिक मैंने सिलेक्ट किए थे वो काफ़ी सिंपल सिंपल लिए थे, जैसे कि कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन इन। और ये जब मैंने डाले थे तो कुछ रेमेडी मेरे सामने आई थी, और मैं फिर उनके बारे में जब सोच रहा था तो मैंने देखा कि ये जो भी पहली वाली जो लड़की थी उसकी माँ ने भी उसकी इतनी बुराई नहीं की कि ये बहुत टेम्पर ये कर रही है, बस उसने कहा कि ये बहुत ज़िद्दी है, ज़िद्दी बोल के उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं कहा कि इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है या बहुत ये हो रहा है, ऐसा उसके हिस्ट्री में नहीं था। और वो बहुत प्यार से बच्चे के बारे में भी कह रही थी कि वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर अभी उसका कॉन्फिडेंस गिर रहा है। और जैसे उसने जो फर्स्ट स्टेप क्लियर कर ली ना, तो वो जो फर्स्ट स्टेप क्लियर कर ली, तो हमने जब उसको डाला था तो हमारे कहने के उसके इसके बाद में उसने वो करना शुरू कर दिया। और वो जानती थी कि उससे जो लड़के हैं वो काफ़ी बड़े हैं और उनसे उसने कोप अप कर लिया। तो ये था उसका हाई स्पिरिटेड, यानी उसने बहुत हद तक उसको एक लेवल तक उसको लेके आए। और ये उसने कोप अप किया बस इसलिए कि वो जो घर वाले हैं उनको खुश करना चाहती थी, दैट इज प्लीजिंग, डिजायर टू प्लीज अदर्स। और उसके माँ ने बोला ना कि उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है, तो दैट इज फ्लैटर डिजायर टू बी। जब उसको उसकी इससे अच्छा बातें हम जब बोलते हैं, तू कर लेगी, तुझे तेरे से होगा, या तूने अभी तक इतने अच्छे से तो किया है, ये तो ये जो चीज़ें उसको बोली जाती है, तो फिर वो और जिद से वो चीज़ें करती है। और जब मैं ये सब देख रहा था तो वहाँ पे मुझे एक रूब्रिक मिला, और दैट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग फॉर मी। तो ये रूब्रिक था एलिमेंट फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम वांट ऑफ। तो जब मैंने ये रूब्रिक देखा तो मेरा पूरा जो पिक्चर था तो वो क्लियर हो गया। फिर चीज़ें जुड़ती गई, जैसे वो लेडी ने बताया कि ये जो बच्ची है उसका आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो में वो किस तरह से प्रेजेंट हो रही है। तो ये जो चीज़ें थी ना, तो दैट इज़ आर्ट एबिलिटी फॉर, ये कार्सिनोसिन में हमें मिलता है। यानी वो बच्चा है ना बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प और बहुत ऐसा होता है। तो ये हमें वो चीज़ में वहाँ पे मिला। और जो सेकंड केस थी तो उसमें भी यही चीज़ चलती जा रही थी कि वो जो बच्चा था तो वो बहुत होशियार था, दैट इज़ वेरी प्रिकॉशियस, प्रिकॉसिटी में भी कार्सिनोसिन है, इंटेलिजेंट था, सब चीज़ें बहुत परफेक्टली करना चाहता था। मगर क्या हुआ ना कि कुछ इसमें उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो धीरे धीरे कम होते गया, वो चीज़ें से वो कोप अप नहीं कर रहा था। उसकी बाद में उसको बुखार आना, फिर बाकी की चीज़ें उसके साथ में होना वो शुरू हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस कम होने के बाद जो भी बुखार आया उसको, जो भी चीज़ें उसके साथ में हुई, तो ये रूब्रिक था कि एलिमेंट फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो खुद के ऊपर का जो उसका विश्वास था वो ही कम होते जा रहा था उसका। तो अब हम ये तो केस के बारे में हमने देखा कि ये हुआ था, मगर हम अभी सोचेंगे कि जो ये चीज़ें कॉन्फिडेंस उसकी कम क्यों हुई थी, या उसके बारे में अगर हम सोचना चाहते हैं, तो अगर हम थेरोटिकली इसके बारे में बात करेंगे तो फिर हम काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जो भी कि फियर ऑफ पनिशमेंट है, खुद को प्रूव करना चाहता है, खुद को दूसरों के नज़र में अच्छा दिखाना चाहता है,
एप्रिसिएशन के लिए कार्सिनोसिन की ये जो भूख होती है, सब लोगों ने उसको अच्छा मानना चाहिए, अच्छा बच्चा है, ये सुनने के लिए कार्सिनोसिन ये सब चीज़ें करता है। तो ये तो फिर थेरोटिकली बात की चीज़ें हो गई, मगर ये भी होता है काफ़ी दूसरे कार्सिनोसिन पेशेंट जो भी बाकी के डिसीज़ के लिए मेरे पास आए हैं, तो उनमें मैंने ये देखा है। मगर जब भी मैंने कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब किया है तो वहाँ पे तो मुझे दिखा है कि ये उससे हद से ज़्यादा ट्राई करने का कोशिश करता है, दैट इज़ हाई स्पिरिटेड। चाहे वो बुखार में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, उसके लेवल से भी ज़्यादा वो अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, प्रेजेंटेबल बनाना चाहता है कि फिर ये उसकी बाकी के लोग उसके लिए तारीफ करें, बाकी के लोगों के मन में उसके लिए अच्छा अच्छा फील हो, यानी वो अच्छा बोले इसके लिए। तो ये कार्सिनोसिन की भूख है। तो दिस इज कार्सिनोसिन। और आगे भी मैंने ऐसा देखा है कि कार्सिनोसिन का जो प्रेजेंटेशन है, जो बिहेवियर है, वो बहुत सिमिलर टू इग्नेशिया। यानी बहुत वो जो बंदा है उसके बारे में माँ या उसके पिताजी बहुत ऐसी शिकायत उनको नहीं होती है, वो गुड बॉय इमेज करके ही रखता है। उसको जितना समझाओ उतना वो मान लेता है, उतना ही करता है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होता है। तो ये हमने कार्सिनोसिन के बारे में देखा। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में जब आता है तो और एक रूब्रिक है इसमें, कॉन्फिडेंस वांट ऑफ चिल्ड्रन इन, तो उसमें करीबन आई थिंक 3 ही दवाई है, तो उसमें एक कार्सिनोसिन है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में जब कॉन्फिडेंस का लूज होते हैं तो उसमें भी कार्सिनोसिन है। तो ये नया फैसेट है कार्सिनोसिन का जो मैंने देखा है, और जब मैंने इस्तेमाल किया, पहले तो मैं नहीं जानता था कि कार्सिनोसिन कॉन्फिडेंस वांट ऑफ में हो सकता है, जितना वो प्रेजेंटेबल है, परफेक्ट है, फास्टेडियस है, तो हाई स्पिरिटेड है। मगर ये भी एक एंगल है, जब हम ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम रूटीनली आर्जेंटम नाइट्रिकम की चलो फेनिंग करके टाइम पास कर रहा है, या हम बाकी के जो है इग्निशिया है, जेल्सिमियम है, और लाइकोपोडियम है कि उसको पुश करना पड़ता है, सीरीसिया है कि उसको भी प्रॉपर सपोर्ट करना पड़ता है, तो ये चीज़ के बारे में हमारा ध्यान जाता है। मगर कार्सिनोसिन भी वहाँ पे है, तो हम कार्सिनोसिन अभी इसके आगे दे सकेंगे जब हमारे पास ऐसी कोई केस आएगी, या आपके पास अगर आई है और उसको अगर कोई दवाई से रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कार्सिनोसिन उसको ट्राई कर सकते हैं। मगर कार्सिनोसिन का जो भी सटल पिक्चर है वो आपके सामने आना चाहिए कि जैसे उसकी माँ की कोई शिकायत नहीं है बच्चों के बारे में। तो यह है कार्सिनोसिन। थैंक यू। और अगर आप कार्सिनोसिन के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिखो, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप शेयर करो, इसको लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो कि बहुत जगह पे ये जो नॉलेज है वो आप पहुंचा पाओगे। धन्यवाद।